योग नगरी ऋषिकेश को हिमालय का द्वार भी कहा जाता है और इसी जगह से पवित्र गंगा नदी बहती है और मणिकूट पर्वत के पास में ही नीलकंठ महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। इसी जगह पर भगवान शिव जी ने तपस्या की थी। ऋषिकेश फेमस है अपने योगा के लिए, यहाँ के प्राचीन मंदिरों के लिए और यहाँ की गंगा आरती और यहाँ की रिवर राफ्टिंग सभी को अपने ओर आकर्षित करती है। इस वीडियो में हम आपको ऋषिकेश के सभी दर्शनीय स्थल पर घुमाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ऋषिकेश में हम सबसे पहले तपोवन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीर वाटरफॉल पर जाने वाले हैं। नीर वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 30 रुपीज का एंट्री टिकट लेना होता है और वाटरफॉल के मुख्य एरिया तक जाने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर का ट्रेकिंग करना होता है। या फिर आपके पास कार या बाइक हो तो आप पार्किंग एरिया तक सीधा बाइक लेकर जा सकते हो। रास्ते से जाते वक्त आपको वाटरफॉल का सबसे पहले ये वाला हिस्सा नजर आएगा। लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आप इस वाले ब्रिज के पास में आकर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन नीर वाटरफॉल स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी जगहों पर गिरता है, तो आप कहीं पर भी जाकर स्नान कर सकते हो। और नीर वाटरफॉल का पानी कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे कड़कती धूप हो या फिर बारिश, यहाँ का पानी हमेशा ऐसे ही बहते रहता है। ऋषिकेश के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास में ही टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से आप टैक्सी लेकर नीलकंठ महादेव जी के मंदिर तक जा सकते हो और ये टैक्सी पर पर्सन 200 रुपया चार्ज लेती है और ये टैक्सी आपको लेकर भी जाती है और वापस लेकर भी आती है। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव जी का मंदिर 20 किलोमीटर के दूरी पर है और ये वाला टैक्सी स्टैंड लक्ष्मण झूला के पास में ही बना हुआ है और टैक्सी वाला आपको टैक्सी स्टैंड पर उतार देगा। वहाँ से आपको 1 किलोमीटर तक मंदिर तक चलकर जाना होता है और मंदिर में दर्शन करने के लिए 1 से 1.5 घंटा आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और ये मंदिर में शिवलिंग नहीं है, यहाँ पर शिव जी के कंठ की पूजा की जाती है और ये मंदिर स्वयंभू है। इस मंदिर को किसी ने बनाया नहीं था। मणिकूट पर्वत के तलेटी पर ये नीलकंठ महादेव जी का मंदिर बसा हुआ है और माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब शिव जी ने जो विष प्राशन किया था, उसके वजह से शिव जी के गले में जलन हो रही थी, तो उसे शांत करने के लिए शिव जी ने इसी जगह पर तपस्या की थी। ऐसे इस पवित्र जगह पर आप जरूर आना। ऋषिकेश में आकर अगर आप रिवर राफ्टिंग नहीं करते हो तो यहाँ की यात्रा आपकी अधूरी रह जाएगी। अगर आप ग्रुप में आते हो तो रिवर राफ्टिंग आपको 400 से 500 रुपए में पर पर्सन में मिल जाएगी और इसमें आपको 10 या 16 किलोमीटर की राफ्टिंग करवाई जाती है। ऋषिकेश में शाम होते ही सभी भक्तगण त्रिवेणी घाट पर जाते हैं, क्योंकि इसी जगह पर पवित्र गंगा मैया की आरती होती है और आरती में जाने के लिए सभी भक्तगण 4 बजे से यहाँ पर आना चालू हो जाते हैं और गंगा मैया में स्नान करने के बाद सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। अभी हम ऋषिकेश के सबसे फेमस परमार्थ निकेतन में है। यहाँ पर रहने के लिए कुल 1000 से ज्यादा भी कमरे बने हुए और यहाँ पर योगा, प्राणायाम, सत्संग और यहाँ पर गंगा आरती भी होती है। परमार्थ निकेतन से बाहर आते ही आपको गंगा नदी नजर आती है। यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं और सामने ही आपको शिव जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा नजर आती है।
परमार्थ निकेतन से 5 मिनट चलने के बाद आप राम झूला के पास में पहुंच जाओगे। और राम झूला को 1983 में बनवाया गया था। राम झूला से गंगा मैया का बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है। और राम झूला के तट पर अगर आप खड़े होकर देखते हो तो यहाँ से भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू नजर आता है। और जब रात में राम झूला की लाइटिंग चालू हो जाती है तो यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है और यहीं से हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू होती है। और इस गुरुद्वारे में दिन भर आने वाले भक्तों के लिए लंगर भी चलता है। अगर आप ऋषिकेश आते हो तो इस गुरुद्वारा में आप जरूर आना। अभी हम रामझूला के पास में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर में है। यह मंदिर 13 मंजिला का होने के कारण इस मंदिर को 13 मंजिली मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। लेकिन इस मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में यहाँ से आपको गंगा मैया की बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आते हैं। अभी हम ऋषिकेश के बीच में स्थित भरत मंदिर में आ चुके हैं। इसी जगह पर राभ्य ऋषि और सोम ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होने के बाद भगवान विष्णु जी इसी जगह पर आए थे और उन्होंने माया के रूप में दर्शन दिए थे। और ये मंदिर बहुत साल पुराना है। यहाँ पर आपको आज भी पुरानी मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ देखने को मिलता है। और इस जगह पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है। राम झूला के पास में ही गीता भवन बना हुआ है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने के लिए बहुत सारे कमरे बने हुए। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कमरा लेना है तो यहाँ पर आपके साथ फैमिली होना जरूरी होता है। सिंगल पर्सन को यहाँ पर रूम नहीं दिया जाता। और यहाँ पर एक खूबसूरत सा मंदिर भी बना हुआ है और इसके ठीक सामने आपको गंगा मैया का घाट भी नजर आता है। अभी हम ऋषिकेश के एक ऐसी जगह पर है। इस जगह को गोवा बीच के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस जगह की जो रेत है वो गोवा के बीच की तरह सफेद है। लेकिन ध्यान रखना, ये गोवा नहीं, गंगा नदी का पवित्र किनारा है।